हेलो स्टूडेंट्स, टैली की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के अंतर्गत आज हम देखेंगे बिल वाइज डिटेल। जैसे हम जब व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंतर्गत हमारा कई लोगों के साथ लेन देन होता है। कई लोगों से हम माल खरीदते हैं, कई लोगों को हम माल बेचते हैं। तो इस माल को खरीदने और बेचने के लिए हम उन्हें बिल भी प्रोवाइड करते हैं या हमें भी बिल मिलता है। तो ये जो बिल रहता है इसके लिए हम कुछ लिमिट भी तय करते हैं कि बिल की, जैसे व्यापार में अधिकतर माल जो रहता है वो उधारी में ही, बड़े व्यापार में अधिकतर माल उधारी में ही खरीदा जाता है। तो जब माल उधारी में खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो बिल में इसके लिए क्रेडिट लिमिट तय की जाती है कि आप कितने दिनों में बिल की पेमेंट कर सकते हो। 1 हफ्ते में कर सकते हो, 1 महीने में कर सकते हो या 1 साल में करते हो। तो इसे हम क्रेडिट पीरियड कहते हैं। तो बिल वाइज डिटेल के अंतर्गत हम बिल बना के और इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना सीखेंगे। आइए हम टैली में चलते हैं। आज सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कंपनी इन्फो की विंडो में चले जाएंगे। कंपनी इन्फो की विंडो में जाने के पश्चात ये हमारी पुरानी कंपनी खुली थी, इसको हम शट कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक नई कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कंपनी, ठीक है। क्रिएट कंपनी के नाम से मैं यहाँ पर एक नई कंपनी बना लेती हूँ, आदित्य एंड कंपनी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी जैसा कि हम करते आए हैं। बस कंट्री इंडिया ले लेते हैं, इसको हम इसके बाद एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है। अब जो हम लेज़र बनाना चालू करें उससे पहले ज़रूरी है कि हम F11 में जाके एक फीचर को एक्टिव कर लें, ठीक है। तो हम F11 लेंगे तो यहाँ पर हमारा कंपनी फीचर आ जाएगा। कंपनी फीचर में अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर में जाने के लिए हम A प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर A प्रेस करने के पश्चात हमें देखिए आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में ये ऑप्शन है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इस ऑप्शन को हम यस कर लेंगे। अब दूसरा ऑप्शन इसमें दिखता है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, इसको भी हम यस कर सकते हैं। ये क्या होता है नॉन ट्रेडिंग? देखिए हमारा जो व्यापार, जिस चीज़ का व्यापार होता है, मान लीजिए हमारा कपड़े का व्यापार है तो हम कपड़े के व्यापार के लिए अपना बिल बना सकते हैं। फर्नीचर का व्यापार है तो फर्नीचर के लिए बिल बना सकते हैं। लेकिन हमारा कई बार ऐसे सामानों की एंट्री करनी होती है जो हमारे व्यापार से संबंधित नहीं होते हैं। जैसे कि हमने अपने व्यापार के लिए बिल्डिंग खरीदी, व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा, है ना। तो ये हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम इसको भी अकाउंट्स में मेंटेन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस ऑप्शन को अभी नो रखेंगे, हम केवल मेंटेन बिल वाइज डिटेल को ही यस करेंगे। उसके पश्चात हम इसे एक्सेप्ट करवा लेते हैं, ठीक है। अब हम एस्केप की प्रेस करके बाहर गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। इसके पश्चात हम अकाउंट इन्फो में जाके लेज़र क्रिएट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ लेज़र बना लेते हैं। यहाँ पर एक लेज़र बना लेते हैं कैपिटल का, जिसका ग्रुप आपका होगा कैपिटल, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं। एक लेज़र बनाते हैं हम खंडेलवाल ब्रदर के नाम से, ये हमारे सैलरी क्रेडिटर है, ठीक है। सैलरी क्रेडिटर के लिए बना ले रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये ऑप्शन आ रहा है, इसको हमको यस करना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अब ये चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी कि हम इनसे खरीदारी करेंगे तो हमको डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड मतलब बिल पेमेंट करने का कितने दिन का टाइम मिलेगा। मान लीजिए इन्होंने हमको 30 दिन का टाइम दिया तो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 डाल दिया। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वॉचर एंट्री, अगर हम वॉचर में एंट्री करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमको क्रेडिट डे कितने बचे हैं, मतलब बिल पेमेंट की डे कितनी बची है उसको भी हमको ये जानने की सुविधा दे, तो हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अभी हम इसको नो रखेंगे। अब यहाँ पर इनकी पूरी डिटेल आप डाल सकते हो, नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट वगैरह आपको डालना है तो आप स्टेट डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने MP डाल दिया। पिन कोड, बैंक डिटेल, अगर टैक्स वगैरह पेमेंट करना रहेगा तो इनका पैन कार्ड नंबर आपको यूज़ करना पड़ेगा, पैन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके पश्चात हम अगला बनाते हैं विजय जनरल के नाम से। विजय जनरल जो है ये हमारे सैलरी डेटर्स हैं, ठीक है। इनके में भी हमने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को
यस कर लिया। इनको हमने डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया है बिल पेमेंट करने के लिए 25 दिन का, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन वैसे ही रहेंगे, इसको भी हम एक्सेप्ट करवा लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम बनाते हैं परचेस का लेजर। परचेस अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन को वैसे ही रखेंगे। सेल का लेजर बना लेते हैं, जो आएगा हमारा सेल अकाउंट के अंतर्गत। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को बस यस रखना है, बाकी सब ऑप्शन वैसे ही रखेंगे। परचेस और सेल में आप बिल्कुल याद रखिए कि इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस करना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके बाद एक लेजर हम बना लेते हैं परचेस रिटर्न का। हम अपने पूरे लेजर यहाँ पर बना के रख ले रहे हैं, जो परचेस के अंतर्गत ही आएगा। और दूसरा लेजर हम बना ले रहे हैं सेल रिटर्न का, क्योंकि हम जो मेंटेन बिल वाइज एंट्री करना सीख रहे हैं उसके लिए ये सारे लेज़र हमारे काम आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये सारे लेज़र को बनाना सीख लिए हैं, ठीक है। अब हमको अपने कुछ स्टॉक आइटम भी मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने कंपनी बनाए हैं अभी नई, है ना। तो हम स्टॉक आइटम भी यहाँ पर बना लेते हैं। आइटम हम 2 बना ले रहे हैं यहाँ पर। एक हम बना ले रहे हैं आइटम शुगर, ठीक है। इसकी यूनिट ऑल्ट सी करके हम यूनिट बना सकते हैं यहाँ से, केजी, ठीक है। इसका एक्सेप्ट करवा लिया हमने। इसके पश्चात दूसरा स्टॉक आइटम हम बनाते हैं यहाँ पर वीट। इसको भी हम केजी में लेंगे यूनिट, और इसको भी हमने एक्सेप्ट करवा लिया है, ठीक है। इसके पश्चात अब हम चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के पश्चात, सॉरी इन्वेंट्री वाउचर ओपन हो गया गलती से। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के पश्चात हम सबसे पहले एक एंट्री कर लेते हैं एप्सिक रिसिप्ट में। रिसिप्ट में हमने बिजनेस में पूंजी लगाई है, हमको दिखाना जरूरी है, नहीं तो नेगेटिव बैलेंस हमारा शो करता है, ठीक है। तो ये हमने 2 लाख की पूंजी से अपना व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है। ये हमने एक एंट्री कर ली। अब मान लीजिए, देखिए हम परचेस करवा रहे हैं, मान लीजिए खंडेलवाल ब्रदर से हम 5000 का माल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो हम किस में करेंगे इसकी एंट्री, F9 परचेस में चले जाएंगे। अच्छा, अब जब आप परचेस में जा रहे हैं और बिल वाली एंट्री करना, तो आपको एक ऑप्शन बिल्कुल ध्यान देना है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका बिल ओपन नहीं होगा। यहाँ पर आपका साथ में अकाउंट इनवॉइसिंग और यहाँ पर एज इनवॉइस, ये दोनों ऑप्शन इनवॉइस ही होना चाहिए, तब आपका बिल वाइज कर पाएंगे आप, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं 111। यहाँ पर हम डेट डाल लेते हैं, उसके पश्चात F2 डेट 24 ही डाल लेते हैं डेट हम यहाँ पर, ठीक है। और इसके पश्चात हमने माल किससे परचेस किया है, खंडेलवाल ब्रदर से। खंडेलवाल ब्रदर से हमने मान लीजिए 5000 का माल खरीदा है। कितने का माल खरीदा हमने, 5000 का माल खरीदा। तो अब जैसे ही हमने 5000 का माल हम यहाँ पर दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ जाता है बिल वाइज डिटेल। अब ये बिल वाइज डिटेल की विंडो जो ओपन हुई है, इसमें हमको देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो अब हम इन ऑप्शन को समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन क्या होते हैं। एडवांस, एडवांस क्या होता है, यदि हम आगे जो माल खरीदेंगे ना या बेचेंगे, उसके लिए हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, तो इसे हम एडवांस में डालते हैं। न्यू रेफरेंस, पहली बार यदि हम माल खरीद रहे हैं तो उसके लिए जो बिल बना है तो उसको हम न्यू रेफरेंस। अगर किसी पुराने बिल का भुगतान किया जा रहा है तो उसकी एंट्री होती है अगेंस्ट रेफरेंस के अंतर्गत, ठीक है। यदि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसी बिल के विरुद्ध नहीं होती है, ठीक है, अलग से पेमेंट की जा रही है, तो उसे हम रखते हैं ऑन अकाउंट में, ठीक है। तो चूंकि अभी हम यहाँ पर नया बिल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं न्यू रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर हमने न्यू रेफरेंस ले लिया। इसके पश्चात हमको यहाँ पर बिल नंबर डालना पड़ेगा, तो बिल नंबर हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं 1001, ठीक है। क्रेडिट पीरियड हमने सेट करके रखा था, इसलिए 30 डे दिखा रहा है। यहाँ पर अमाउंट ये इतना ही दिखा रहा है 5000, ठीक है। अब हमने क्या किया, परचेस किया है। तो क्या क्या आइटम खरीदे हमने, सबसे पहले हमने मान लीजिए शुगर लिया है 200 kg, जिसका रेट है हमारा 10 रुपये। दूसरा आइटम हमने लिया है वीट, ये भी आपका 200 kg है और इसका रेट हमने लिया है 15 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 आइटम परचेस कर लिए हैं।
ठीक, तो एक बिल हमारा बन गया है। अब दूसरी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं सेल की। ठीक है, तो सेल की एंट्री के लिए मान लीजिए ये जो सेल किया है हमने, इसकी हम डेट चेंज कर लेते हैं। ये हमने किया है मान लीजिए 2/5 को। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं इसका। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज इनवॉइस मोड ही इसमें होना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, 221 सेल के लिए डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर विजय जनरल स्टोर को सेल किया है माल। कितने का माल सेल किया हमने? विजय जनरल स्टोर को हमने माल बेचा है 6,250 रुपये का। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 6,250 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हमने इनको माल सेल किया है तो इनका भी जो बिल हमने जनरेट किया वो न्यू बिल होगा, है ना। तो यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस ले लेते हैं और हम यहाँ पर डाल लेते हैं 2001। बिल नंबर हमने डाले यहाँ पर 2001। यहाँ पर ड्यू डेट क्रेडिट पीरियड जिसमें इनको पेमेंट करनी रहेगी 25 दिन शो कर रहा है, इसको हमने ले लिया। अब हम सेल कर रहे हैं, माल हमारा है शुगर हमने बेची है इनको 125 kg। कितने की बेची है? 20 रुपये की। और दूसरा आइटम हमने इनको बेचा है वीट भी हमने इनको बेचा है 125 kg और ये है हमारा 30 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको 6,250 रुपये का माल बेचा है और इसके लिए भी हमने बिल जनरेट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए जो माल हमने खरीदा या बेचा है, मान लीजिए हमने जो खंडेलवाल से माल खरीदा था, यदि हमको उस माल में से कोई माल डिफेक्ट निकल गया और हमको उनको वापस करना है तो उसी बिल की में एंट्री होती है। ये एंट्री कैसे होती है हम यहाँ पर ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं गुड रिटर्न्स टू खंडेलवाल ब्रदर्स। गुड रिटर्न्स हो रहा है चूंकि, है ना, परचेस रिटर्न है, तो परचेस रिटर्न की एंट्री हमारी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में होती है, हमको मालूम है। तो इसके लिए हम F11 फीचर्स में जाके पहले क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को यस करवा लेंगे। इस ऑप्शन को यूज रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इस ऑप्शन को हम यस करवा लेंगे। ठीक है, अब चूंकि हमारी परचेस रिटर्न की एंट्री हो रही है ये, तो परचेस रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर या तो हम इसकी एंट्री F7 जनरल में भी कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न की एंट्री हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर परचेस रिटर्न में करते हैं। डेबिट नोट में इसकी एंट्री कर देते हैं परचेस रिटर्न में। ठीक है, डेबिट नोट में हम इसकी एंट्री कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट डाल दी। मान लीजिए हम इसी डेट को रिटर्न कर रहे हैं। किसको रिटर्न कर रहे हैं? माल खंडेलवाल ब्रदर को हम रिटर्न कर रहे हैं। कितना माल रिटर्न कर रहे हैं हम? 625 रुपये का माल हम इन्हें रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर न्यू रेफरेंस नहीं आएगा क्योंकि उसी बिल के अगेंस्ट हम जिस बिल से हमने माल खरीदी किया था उसी बिल से हमारा पेमेंट वापस हो रही है। तो यहाँ पर हम अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। ये देखिए हमारा बिल नंबर भी शो हो गया, ये बिल नंबर हमने ले लिया, ये देखिए 625 रुपये आ गया हमारा। अब हमने क्या किया है? इनको परचेस रिटर्न किया है ना, तो हम यहाँ पर परचेस रिटर्न डाल देंगे। क्या क्या रिटर्न किया हमने? इनको शुगर रिटर्न करी है 25 kg। ठीक है, और वीट भी रिटर्न किया हमने इनको 25 kg। ठीक, तो इस तरीके से हम रिटर्न की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अब हम विजय जनरल का जो बिल बनाया था, अगर उसी का हम माल कुछ वापस कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसके लिए हम फिर क्रेडिट नोट में चले जाएंगे। क्रेडिट नोट में जाने के पश्चात हम इनवॉइस नंबर डाल देंगे। डेट हम यहाँ पर डेट चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका जून के महीने में हो रहा है। F2 प्रेस करके 2/6। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 मई का बिल था आपका, इसलिए 2 मई का बिल ले रहा है। ठीक है, डेट वहाँ पर आपकी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर हमने किसको वापस किया है? विजय जनरल स्टोर को। कितने का माल वापस किया हमने? मान लीजिए 250 रुपये का माल हमने विजय जनरल स्टोर को वापस किया। अगेंस्ट रेफरेंस इनका ये जो बिल नंबर बना था देखिए 2001, वही बिल नंबर इसने ले लिया है। अब हमने इनको क्या किया है? सेल रिटर्न किया है ना। तो हमने इनको क्या क्या रिटर्न किया है?
इन्होंने हमको क्या क्या रिटर्न किया है, 5 kg जो माल वापस हुआ है, और वीट भी हमारा 5 kg वापस हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये देख लिया कि हमने किस तरीके से हमने बिल की एंट्री करी है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको विजय जनरल स्टोर से पेमेंट रिसीव हुई है ना, तो हमने रिसिप्ट में उसकी एंट्री करेंगे, अमाउंट रिसीव बाय विजय जनरल स्टोर ऑफ ₹5000। ठीक है, तो विजय जनरल स्टोर से हमको पैसे मिले हैं, तो हम विजय जनरल स्टोर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगेंस्ट इनका बिल नंबर क्या था, वही बिल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस बिल की पेमेंट इन्होंने कर दी है, तो यहाँ पर हमने ये इस तरीके से इसकी एंट्री करवा ली। अब मान लीजिए हमने खंडेलवाल ब्रदर को पेड किया है ना, खंडेलवाल ब्रदर को हमने पेड किया, तो हम चले जाएंगे यहाँ पर पेमेंट में। ठीक है, किस में चले जाएंगे हम, पेमेंट में। पेमेंट में जाने के पश्चात हम खंडेलवाल ब्रदर का अकाउंट ले लेंगे। खंडेलवाल ब्रदर को हमने कितना पेड किया है, 4000 रुपये पेड किया है हमने। तो ये 4000 इनके बिल के विरुद्ध ये बिल आ गया इनका। ठीक है, तो ये हमने इनके बिल के अगेंस्ट इनको पेमेंट कर दिया है, तो ये हमारे इनके बिल की एंट्री यहाँ पर हमने शो कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने देखा कि हम बिल वाइज डिटेल की एंट्री किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक